हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग EDDE सेकेंड को पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर आपका 4th, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, आंतरिक तार का स्थापन एवं आगणन। दोस्तों इस सीरीज का यह लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले आंतरिक तार स्थापन एवं आगणन में मैंने आपको 2 लेक्चर बता दिया है। यह इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। तो सबसे पहले दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे तार स्थापन के सामान्य नियम, यानी जनरल रूल्स ऑफ वायरिंग, यानी तार स्थापन के नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं तार स्थापन का मतलब क्या है। जैसे आप किसी घर की वायरिंग, किसी बहुमंजिला इमारत की वायरिंग, किसी भवन की वायरिंग, किसी बिल्डिंग की वायरिंग, किसी कॉलोनी की वायरिंग या किसी इंडस्ट्रियल में अगर आपको वायरिंग करने का मौका मिल रहा है तो उस समय आपको वायरिंग से संबंधित नियम पता होना चाहिए। इंजीनियरिंग रूल के हिसाब से हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, इसी में आपको ये नियम देखने को मिलेंगे। आपको नियम जानना ज़रूरी है। अगर आपको नियम पता है तो अकॉर्डिंग टू रूल आप आसानी से अपने काम को कर पाएंगे। तो इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको आपको एक एक करके देखना है। दोस्तों तार स्थापन के सामान्य नियम यानी जनरल रूल्स में आपको सबसे पहले पहला नियम यहाँ पर देखिए, ऊर्जा मापी की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर पर होती है तथा ऊर्जा मापी भवन में प्रवेश करते ही सुरक्षित स्थान पर लगा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह होता है जो एनर्जी मीटर होता है उसकी ऊंचाई ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। दूसरी बात, एनर्जी मीटर के तुरंत बाद जो है मुख्य स्विच तथा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना चाहिए जिसकी फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। यानी 2 बातें आपको मैंने अभी तक बता दिया, एनर्जी मीटर, मुख्य स्विच और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं इसकी ज़मीन से ऊंचाई 1.5 मीटर पर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका ये एनर्जी मीटर है, इसके जस्ट बाद हम लोग क्या बनाते हैं, मेन स्विच बनाते हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग क्या बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाते हैं। इन सब की जो ज़मीन से हाइट होगी, ये नियम कहता है कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए। ये नियम आपसे कह रहा है दोस्तों। यानी एनर्जी मीटर, मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जो ज़मीन से ऊंचाई होती है वह कितना होती है, 1.5 मीटर होती है। यह आपको नियम में कह रहा है और ऐसे भी इस नियम को फॉलो करके आप भी वायरिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए मुख्य स्विच व वितरण बोर्ड फ्यूज यूनिट सहित होने चाहिए। यानी जो हमारा मेन स्विच लगाते हैं और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं ये कैसे प्रयोग में लाया जाना चाहिए, जिसमें कि क्या हो, फ्यूज यूनिट लगी हो, यानी फ्यूज इकाई क्या हो, लगी हो। इस तरह का हमें मेन स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड प्रयोग में लाना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं फ्यूज का काम जो होता है शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करना है। यानी जब भी परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे हमारा फ्यूज क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट जो नियम है यहाँ पर देखिए, चौथा नियम, 3 नियम मैंने आपको बता दिए। चौथा नियम क्या कहता है, दूर स्थित कक्षों के लिए उप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए। यानी जैसे दूर स्थित कक्षा का मतलब कमरा है या कोई दूर स्थित कोई भवन है या दूर स्थित कोई कॉलोनी है, उसके लिए हमें सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की स्थापना करनी पड़ती है। ये कह रहा है सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की आपको स्थापना करना है। यानी सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का काम जो होता है, जो दूर स्थित कॉलोनी है, भवन है, बहुमंजिला इमारत है, उसकी सप्लाई को काटने के लिए हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की व्यवस्था करते हैं। यानी अगर ज़रूरत है तो यह डीबी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद अब सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना सकते हैं। यह आपसे नियम में कह रहा है। दोस्तों आगे देखिए, मुख्य स्विच व वितरण बोर्ड सही रेटिंग के लगे होने चाहिए। मुख्य स्विच यानी जो आपका मेन स्विच है और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है यह सही रेटिंग का लगा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सही रेटिंग से मतलब यह है कि जितने आपके घर का लोड है, लोड के हिसाब से जितने करंट आपको लोड वहन कर रहा है उसी हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपके घर का टोटल लोड मान लीजिए कि 400-500 वाट है, जो कि टोटल करंट आपके 5 से 6 एम्पियर मैक्सिमम बन पा रही है, तो आप जो है अधिकतम 15 एम्पियर का मेन स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्थापित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 30 एम्पियर, 50 एम्पियर या 100 एम्पियर का आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या मेन स्विच बोर्ड स्थापित करें। यानी लोड के हिसाब से ही आप मेन स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का चुनाव करें, यह नियम आपसे कह रहा है।
तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, लाइट, पंखा परिपथ व शक्ति परिपथ अलग होने चाहिए। लाइट फैन सर्किट और हमारा जो पावर सर्किट होता है यह अलग होना चाहिए। यानी जो हम प्रकाश पंखा परिपथ बनाते हैं यानी उसको अलग रखना चाहिए। एक सर्किट ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम लोग केवल लाइट फैन को ही क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें, और एक परिपथ ऐसा होना चाहिए जिस पर हम लोग क्या कर सकें, पावर लोड को हम लोग क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों बात आपको ध्यान देना है। और आपको मैं बता दूं कि एक परिपथ में क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक फेज होता है। ये चीज़ें भी आप जानते रहिए। इस तरह से दोस्तों आगे कुछ और नियम है जो कि मैं आपको बता दूं। इसमें एक एक करके ही आपको सारे नियम देखना है। देखिए आपको कुछ और नियम हैं, जैसे आपको यह देखिए आगे, यह नियम 7, लाइट पंखा 5 एम्पियर के सॉकेट, एक परिपथ के लिए 10 बिंदु और 800 वाट से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग लाइट फैन सर्किट का डिजाइन करते हैं तो एक परिपथ पर यानी एक सर्किट पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 पॉइंट और 800 वाट से अधिक का लोड नहीं दे सकते, ये नियम कह रहा है। यानी 10 पॉइंट का मतलब, ये पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमारे पास बल्ब होते हैं, जो हमारे फैन होते हैं और जो हमारे सॉकेट आउटलेट होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, एक पॉइंट की तरह काम करते हैं। यानी जो हमारे बल्ब है, अगर 4 बल्ब है तो 4 पॉइंट, अगर 2 फैन है तो 2 पॉइंट और 3 सॉकेट लगाएंगे तो 3, इन सबको जोड़ के जितने पॉइंट होगी उसी पॉइंट की संख्या 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी एक परिपथ पर हम लोग 10 से अधिक पॉइंट और 800 वाट से अधिक का लोड नहीं लगा सकते, ये नियम कह रहा है। आगे देखिए, शक्ति परिपथ के लिए 15 एम्पियर के 2 सॉकेट या 300 वाट से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए, अधिक नई प्रयोग में लाया जाना चाहिए। जो हम पावर परिपथ का डिजाइन करते हैं, पावर परिपथ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नियम कहता है कि उस पर 15 एम्पियर के 2 सॉकेट और क्या 3000 वाट से अधिक का लोड हम लोग नहीं दे सकते एक परिपथ पर। तो ये भी नियम आप ध्यान में रखिए। आगे देखिए, प्रकाश पंखा परिपथ के लिए 1.5 mm एल्युमिनियम चालक व शक्ति परिपथ के लिए 2.5 mm एल्युमिनियम चालक से कम माप का चालक प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। यानी जो हमारा लाइट फैन सर्किट होता है उसके लिए 1.5 mm स्क्वायर और जो हमारा पावर परिपथ होता है उसके लिए 2.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कंडक्टर की जो साइज होगी, इससे कम माप का हम लोग प्रयोग में नहीं लाएंगे। आगे देखिए, हमारा जो मुख्य स्विच से वितरण बोर्ड तक के लिए चालक की माप कुल भार के अनुसार ही होना चाहिए। यानी जो मुख्य स्विच से वितरण बोर्ड तक के चालक की माप कुल भार के अनुसार ही होना चाहिए। यानी टोटल भार जितना होगा दोस्तों, जो हमारा टोटल लोड होगा उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी करंट आएगी और उसी करंट के अकॉर्डिंग जो है हम मेन स्विच और जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्थापित करते हैं, इसके बीच में हम लोग जो चालक प्रयोग करते हैं, इस चालक का भी चुनाव हमें करना होता है। यानी ये नियम कह रहा है कि मुख्य स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक के चालक की माप कुल भार के अनुसार ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भार आपका अधिक है और उससे कम वहन करने वाले कंडक्टर आपने यहाँ पर प्रयोग किया है। आगे देखिए, गुल्लियों के बीच का अंतराल 30 से 45 सेंटीमीटर रखा जाता है। यानी जो गुल्लियाँ स्थापित की जाती हैं, जो गुल्लियाँ लगाई जाती हैं, वह 30 से 45 सेंटीमीटर के अंतराल पर लगाई जाती है। आगे दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, यह अगला नियम है। आपको जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, जो है प्रकाश पंखा परिपथ के लिए वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर तथा ऊंचाई 4 मीटर से अधिक सीलिंग से 0.5 नीचे रखना चाहिए। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, प्रकाश पंखा परिपथ में वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श से 3.5 मीटर की ऊंचाई या 4 मीटर से अधिक सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे रखना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, ये आपसे ये कह रहा है कि अगर सीलिंग की ऊंचाई 4 मीटर है, जैसे दीवार से छत की ऊंचाई, सीलिंग का मतलब क्या होता है, छत, यह क्या है आपका सीलिंग है। सीलिंग की यानी आप कह सकते हैं छत, ये छत है, छत की ऊंचाई अगर 4 मीटर है, कितना कह रहा है आपको नियम कह रहा है 4 मीटर। तो जो आप क्षैतिज रन लेकर जाएंगे, यानी क्षैतिज रन का मतलब ये होता है जिसमें आप कंड्यूट पाइप लेकर जाते हैं, यानी ये जो कंड्यूट पाइप या कंडक्टर जाते हैं क्षैतिज रन पर, इसकी ऊंचाई ज़मीन से कितना होना चाहिए, इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर होनी चाहिए। यह आपसे नियम कह रहा है। यानी 3.5 मीटर की ऊंचाई पर या 4 मीटर से अधिक सीलिंग
पर सीलिंग से 0.5 नीचे रखना चाहिए। यानी 0.5 मीटर नीचे का मतलब यह 3.5 हो गया, तो ये दूरी आपका कितना हो जाएगी, 0.5 मीटर हो जाएगी दोस्तों। तो यह कह रहा है कि 4 मीटर तक की ऊंचाई के लिए जो हमारा क्षैतिज रन होता है, क्षैतिज रन का मतलब आप जानते हैं कि जैसे आपका कमरे में जो हमारी क्षैतिज पट्टी गई होती है, यानी हमारी कंड्यूट पाइप होती है, या बैटन जब भी हम लोग या बैटन प्रयोग में लाते हैं तो इसकी जो ज़मीन से ऊंचाई होती है वो कितना होनी चाहिए, 4 मीटर तक की हाइट के लिए 3.5 मीटर होनी चाहिए, ये नियम कह रहा है। आगे हम लोग कुछ और नियम देखेंगे, इसको मैं मिटा दूं। आगे इसी तरह से नियम आपको समझना है, एक एक नियम आपको समझना है और सारे नियम आपको समझने हैं। तो आगे हम लोग कुछ और नियम देखेंगे, जैसे आपको मैं बताऊं शक्ति परिपथ हेतु, यह अगला नियम ये कह रहा है शक्ति परिपथ हेतु वायरिंग का क्षैतिज रन फर्श से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। यानी फर्श से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। यानी अगर हम लोग पावर परिपथ कहीं भी किसी वर्कशॉप में, किसी कंपनी में हम लोग पावर परिपथ का डिजाइन कर रहे हैं तो उसका क्षैतिज रन का मतलब ये क्षैतिज रन जो होता है उसकी ये ज़मीन से यानी फर्श से जो ऊंचाई होगी वह कितना होगी भाई, 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर होगी, ये नियम कह रहा है। तो 3-4 बातें अभी तक मैंने आपको बता दिया। क्या क्या बता दिया आपको, जो हमारे मेन स्विच बोर्ड होते हैं, जो एनर्जी मीटर होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं, इनकी ज़मीन से ऊंचाई कितना होती है, 1.5 मीटर रखी जाती है, ये नियम कहता है। दूसरा नियम ये आपको बताया मैंने कि जो हमारे लाइट फैन सर्किट होता है उस पर 10 पॉइंट या 800 से अधिक 800 वाट से अधिक का लोड हम लोग नहीं लगा सकते। तीसरा नियम ये मैंने आपको बताया कि जो हमारे पावर परिपथ होते हैं उस पर 15 एम्पेयर के 2 सॉकेट और 3000 वाट से अधिक का लोड नहीं लगा सकते। और इसके साथ ही मैंने आपको नेक्स्ट नियम बताया कि जो हमारे मेन स्विच बोर्ड होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं इसका चुनाव हम लोग टोटल भार के अकॉर्डिंग ही करते हैं। इसी तरह से आगे आपको और नियम इधर बताए गए, जो है कि जो हमारे क्षैतिज रन होता है उसकी ज़मीन से ऊंचाई 3.5 मीटर लाइट फैन सर्किट के लिए, और पावर परिपथ के लिए क्षैतिज रन की ज़मीन से ऊंचाई कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपको देखिए नियम यहाँ पर दिख रहा है, बैटन वायरिंग में वायरिंग क्लिपों की दूरी क्षैतिज रन से 10 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर रन से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी बैटन वायरिंग अगर आप कर रहे हैं दोस्तों, तो बैटन वायरिंग में जो वायरिंग क्लिपों की दूरी होती है वह क्षैतिज 10 सेंटीमीटर और ऊर्ध्वाधर 15 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये होता है कि अगर बैटन वायरिंग ऐसे गई है तो वायरिंग क्लिप कितनी दूरी पर होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा होना चाहिए। अगर बैटन वायरिंग ऐसी गई है तो क्षैतिज आपका 10 सेंटीमीटर पर ये वायरिंग क्लिप लगी होनी चाहिए, ये आपसे कह रहा है। अगला नेक्स्ट बात कह रहा है वायरिंग में केबलों में जोड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आप वायरिंग कर रहे हैं तो केबल में अगर ज्वाइंट बन रहे हैं तो स्पार्किंग की वजह से आग लग सकती है, इसलिए ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें, सभी उपकरण के धातु भाग व 3 पिन सॉकेट का 1 पिन भू संपर्कित होना चाहिए। जितने भी हम लोग वायरिंग में इक्विपमेंट प्रयोग में लाते हैं उसका जो भी हमारा मेटल पार्ट्स होता है और 3 पिन सॉकेट का जो तीसरा पिन होता है उसको हमको क्या करना है, भू संपर्कित करना है। आगे देखिए नेक्स्ट बात कह रहा है आपको प्रकाश बिंदु की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। जब तक कुछ और आवश्यकता न हो, जब भी हम लोग सीलिंग से प्रकाश बिंदु लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम छत पर लगा दें, एकदम छत से सटा के लगा दें, इसको लटका कर पेंडेंट होल्डर के द्वारा लटका कर जमीन से कितना दूरी पर लगा सकते हैं आप, जो है 2.5 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं, यानी 2.5 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं, ये नियम कह रहा है आपसे। यानी जो भी हमारा प्रकाश पंखे हैं, यह देखिए यह प्रकाश बिंदु हैं। इसी तरह से पंखे के लिए कह रहा है पंखे की ऊंचाई फर्श से कितना होना चाहिए, 2.55 मीटर होनी चाहिए। यानी आपसे 2 बात कह दिया, एक तो जो हमारे लाइट फैन होते हैं, ये प्रकाश बिंदु होते हैं, इनकी ज़मीन से ऊंचाई 2.5 मीटर, और जो फैन होते हैं इनकी ज़मीन से ऊंचाई 2.55 मीटर होती है। वहीं पर देखिए स्विच बोर्ड या स्विच की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है भाई, हमारे 1.25 मीटर होती है। जो स्विच बोर्ड हम लोग स्थापित करते हैं दोस्तों, स्विच बोर्ड यानी इसकी जो ऊंचाई होती है वह कितना होती है, ये नियम कह रहा है कितना, 1.25। यानी जो स्विच बोर्ड हम लोग स्थापित करते हैं वह 1.25 मीटर पर स्थापित करते हैं ज़मीन से। मान लीजिए यह आपका फर्श है, यहाँ से आपको यहाँ पर स्विच बोर्ड आपने स्थापित किया तो इसकी ज़मीन से ऊँचाई कितना होना चाहिए, 1.25 मीटर होनी
चाहिए, यह आपसे नियम कह रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 5 एम्पेयर के सॉकेट की फर्श ऊंचाई कितना होना चाहिए, यह भी 1.25 मीटर होनी चाहिए। उसी तरह से 15 एम्पेयर के सॉकेट की फर्श ऊंचाई 1.5 मीटर या कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए, 1.5 मीटर। 15 एम्पेयर के सॉकेट की फर्श ऊंचाई 1.5 मीटर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया है 14 SWG GI वायर भू वायर, यानी 14 SWG, SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, और GI का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन स्टील जो होती है हमारे वायर जो होती है भू संपर्कन के लिए पूरी वायरिंग में उपयोग में लाना चाहिए। यानी भू संपर्कन के लिए हम लोग जो है 14 SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, और GI का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन का जो हमारा 14 SWG से कम माप का जो हम लोग GI तार को प्रयोग में लाना चाहिए, इससे कम माप का हम लोग प्रयोग में नहीं ला सकते, ऐसा आपसे नियम कह रहा है। आगे देखिए कुछ और यहाँ पर आपको जैसे नियम दिखाई दे रहे हैं, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे इसको मैं मिटा दूं, आगे नेक्स्ट देखिए, जहां तक संभव हो दरवाजे में घुसते समय दाईं ओर स्विच बोर्ड लगाना चाहिए, नियम है, ऐसा आपको याद रखना है, और ऐसे ही वायरिंग की जाती है। दरवाजे से 0.5 मीटर की दूरी पर हम लोग क्या लगाते हैं, स्विच बोर्ड लगाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका दीवार है, दीवार से यह आपका दरवाज़ा है, दरवाज़ा से 0.5 मीटर की दूरी छोड़कर हम लोग क्या लगाते हैं, स्विच बोर्ड स्थापित करना चाहिए। स्विच बोर्ड ये नियम कह रहा है, यानी स्विच बोर्ड स्थापित करना चाहिए। आगे देखिए, बैटन वायरिंग को दीवार से पार करते समय पोर्सलिन पाइप का प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे कहने का मतलब यह है कि बैटन वायरिंग को जब हम लोग दीवार से एक पार से दूसरे पार लेकर जाते हैं या एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, तो उस समय पोर्सलिन पाइप का उपयोग में पोर्सलिन पाइप का हमको प्रयोग करना चाहिए, नियम कहता है। दीवार की मोटाई सामान्यतः 25 सेंटीमीटर होती है, यह आप मान के चलेंगे, क्योंकि उसके अंदर अगर पाइप गई है, तार गया है, तो उसकी गणना भी हम लोग करेंगे। आगे देखिए, बाथरूम में सॉकेट की ऊंचाई फर्श से 1.5 मीटर पर होना चाहिए। यानी जो बाथरूम में सॉकेट की ऊंचाई है वो फर्श से, यानी जो हमारा बाथरूम है, जो ऐसे जगहों पर हमारे जो यहाँ पर सॉकेट आउटलेट लगाए गए हैं, उसकी ज़मीन से ऊंचाई कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर पर होना चाहिए। आगे देखिए, एयर कंडीशनर के लिए अलग से स्विच और सॉकेट लगाना चाहिए, और वायरिंग में भी अलग होना चाहिए। एयर कंडीशनर का मतलब जो AC होते हैं या जो गीजर हैं, इनके लिए हम लोग अलग से एक तरह से वायरिंग करेंगे दोस्तों, और उसके लिए सॉकेट और स्विच की भी अलग से व्यवस्था करेंगे। ऐसे आपको कुछ नियम दिया गया है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अभिकल्पन, आगणन एवं मूल्यांकन का क्रम।